बिल्डिंग हमारी पहले स्कूल को हम गड्ढे वाला स्कूल बोलते थे, तो आज हमारा आप स्कूल देखेंगे तो आप इस चीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे। और ऐसा पहले संभव नहीं था। पहले हॉल भी हमारे यहाँ ऐसा था, बिल्कुल कच्चा हॉल था जिसमें बच्चे प्रेयर भी नहीं कर सकते थे अच्छी तरह, बारिश में प्रेयर नहीं हो सकती थी। लेकिन आज हमारे पास 3000-4000 बच्चों को बिठाने के लिए व्यवस्था है यहाँ पे। जो मैडम आपको ये दिखाई दे रहा है, सब चीज़ें चेंजिंग दिखाई दे रहा है, हमारे बच्चे आते हैं वो लोग भी देखते हैं, तो उनका जो आकर्षण है वो प्राइवेट से होके, क्योंकि प्राइवेट में तो बहुत हैवी फीस लगती है जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, हर चीज़ फ्री है, कोई भी गवर्नमेंट में किसी भी तरह की कोई फीस नहीं है। बच्चों को वो चीज़ें दिखाई जाए, बच्चे खुद अपने लिए रोबोट बना सकते हैं। हाँ जी, रोबोट बना सकते हैं, कोई भी रिमोट कंट्रोल बना सकते हैं, लाइट ऑन ऑफ करने के लिए कोई भी ऑटो कंट्रोल बना सकते हैं। इस तरह के हमारे पास सारे डिवाइस हैं। फीस नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। हाँ, फीस नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, बल्कि दिल्ली गवर्नमेंट इनको, आपको बताया था मैंने, ड्रेस के पैसे भी देती है, खाना फ्री मिलता है, और जो दिल्ली सरकार ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि 1000 रुपये बच्चों को दिए जाएंगे हर महीने, जो कि बच्चे कुछ आविष्कार करना चाहें, उनको कुछ ज़रूरत पड़े हेल्प की, तो वो मार्केट से वो चीज़ को खरीद सकें। जब बच्चे हमारे इस तरह की चीज़ें बनाना सीख लेंगे, वो लैपटॉप में उसकी डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन करके इसमें फीड कर देंगे, फीड करके इसमें कनेक्टर लगा के छोड़ देंगे, अपने आप ऑटोमेटिक इतने बड़ा पीस जो भी चीज़ डिज़ाइन रखेंगे वो बन के तैयार हो जाएगा। करीब 12 आर ओ लगे हुए यहाँ पे, तो ठंडा पानी आर ओ का पीते हैं बच्चे। मिड डे मील 8वीं क्लास तक का फ्री मिलता है यहाँ पे, कोई वो नहीं है, और अच्छी क्वालिटी का मील मिलता है, जिसके बच्चों को हम ऐसा मतलब स्किल दे सकें जो बच्चे रोजगार मांगने वाले ना बन के रोजगार देने वाले बच्चे हमारे यहाँ से निकल के जाएं, जो सर्टिफिकेट लेके ना खड़े हो कहीं लाइन में, हमें रोजगार मिल जाए। कभी कभी इतनी परेशानी आती है एडमिशन के लिए कि यहाँ पे इतने बच्चे आते हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं, एडमिशन नहीं ले पाते हैं कभी कभी। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। देखने में ये तस्वीर थानू जरूर लगेगी कि शायद ये किसी प्राइवेट स्कूल की तस्वीर है, जिस तरीके की प्रेजेंटेशन इस वेले इत्थे चल रही हैं। लेकिन दसना जरूर चाहांगे कि यह तस्वीर दिल्ली के सरकारी स्कूल दियां है, जो शायद आम तौर पर जो देखा जाता है यह प्राइवेट स्कूल दे विच इस तरीके की प्रेजेंटेशन हुंदियां है, इस तरीके के हॉल्स हुंदे हैं ते टीचर्स नूं पढ़ाया जाता है। सो इस वेले असी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल विखे खड़े हाँ। साडे नाल गल करन दे लई इसी स्कूल के मैनेजर और इसी स्कूल के प्रोफेसर भी मौजूद है। सर, वेलकम टू द रोजाना स्पोक्समैन। तस्वीर बहुत डिफरेंट है, अलग तस्वीर है। आमतौर पे इस तरीके की तस्वीरें अगर स्कूलों की देखी जाए तो वो प्राइवेट स्कूल्स की होती थी। अब दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सरकार ने जो ये बदलाव किया, जो तस्वीर बदली है शिक्षा की और जो तस्वीर बदली है स्कूलों की, वो कैसे है? मैडम, जब से हमारी आप गवर्नमेंट आई यहाँ पे दिल्ली में, तभी से उन्होंने सबसे पहला ध्यान तो दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जो बिल्डिंग हमारी पहले स्कूल को हम गड्ढे वाला स्कूल बोलते थे, आज हमारा स्कूल देखिए आप। हाँ, तो आज हमारा आप स्कूल देखेंगे तो आप इस चीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे कि ये गड्ढे वाला स्कूल था। लेकिन आज ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये जो जिसको अभी आपने देखा है, इसमें लगभग 200 बच्चों को, 250 बच्चों को बिठा के हम एक साथ, जैसे बोर्ड के बच्चे होते हैं उन्हें एक साथ कोई ट्रेनिंग देनी, बात बतानी है, तो हम एक साथ उनको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं यहाँ से। और ऐसा पहले संभव नहीं था। पहले हॉल भी हमारे यहाँ ऐसा था, बिल्कुल कच्चा हॉल था जिसमें बच्चे प्रेयर भी नहीं कर सकते थे अच्छी तरह, बारिश में प्रेयर नहीं हो सकती थी। लेकिन आज हमारे पास 3000-4000 बच्चों को बिठाने के लिए व्यवस्था है यहाँ पे। तो बहुत अच्छी तरह दिल्ली सरकार ने जो डेवलपमेंट किया है, इसी वजह से, बिल्डिंग के वजह से, ये सब चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से
बच्चों का रुझान जो प्राइवेट स्कूल से है वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल की तरफ आ रहा है। आपके स्कूल को अगर हम देखना चाहें तो किस तरीके की तस्वीरें हैं हम जरूर देखना चाहेंगे, और साथ में आप ये भी बताइए कि क्या क्या डिफरेंट तस्वीरें हैं जो बदली हैं, जो हमने बदलाव की बात की है। हाँ मैडम, अभी आपको नीचे लेके चलते हैं, आपको पूरे स्कूल का विजिट कराते हैं और आप देखिए हमारे यहाँ क्या क्या चीज़, मतलब अभी कोरोना की वजह से थोड़ा बच्चे नहीं आ रहे हैं, इस वजह से हमारा स्कूल थोड़ा सुना सुना लग रहा है। अदरवाइज अभी आप देखते तो हमारे यहाँ बच्चे करीब 2800 बच्चे हमारे हैं और 4000 के लगभग गर्ल्स हैं जो यहाँ पे, तो लगभग 7000 के करीब बच्चे यहाँ पे आते हैं दोनों शिफ्टों में। तो और यहाँ पे हर तरह की सुविधा, जैसे बच्चों के पानी पीने के आरओ लगे हुए हैं हमारे यहाँ, करीब 12 आरओ लगे हुए हैं यहाँ पे, तो ठंडा पानी आरओ का पीते हैं बच्चे। मिड डे मील 8वीं क्लास तक का फ्री मिलता है यहाँ पे, कोई वो नहीं है, अच्छी क्वालिटी का मील मिलता है। दूसरी चीज़, बच्चों को स्किल देने के लिए हमारे यहाँ राष्ट्रीय आविष्कार लैब भी यहाँ पे स्थापित हो गई है, और दूसरी एक हमारे पास अटल लैब, अटल ट्रिंकलिंग लैब, जो कि नीति आयोग के थ्रू यहाँ पे आई है, जिसके बच्चों को हम ऐसा मतलब स्किल दे सकें जो बच्चे रोजगार मांगने वाले ना बन के रोजगार देने वाले बच्चे हमारे यहाँ से निकल के जाएं, जो सर्टिफिकेट लेके ना खड़े हो कहीं लाइन में, हमें रोजगार मिल जाए। वो बच्चे खुद यहाँ से इतने ट्रेंड हो जाएंगे कि उनको रोजगार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने इतना कुछ किया है बच्चों के लिए। हमें यहाँ पे कभी कभी परेशानी आती है एडमिशन के लिए कि यहाँ पे इतने बच्चे आते हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं, एडमिशन नहीं ले पाते हैं कभी कभी, क्योंकि सब बच्चे चाहते हैं हम इसमें आ जाएं, इस स्कूल में आ जाएं, लेकिन नहीं हो पाता कभी, क्योंकि हमारी लिमिट, एक मजबूरी होती है लिमिट की। स्कूल के जैसे आपने बोला कि हम यहाँ बच्चे आते हैं, एडमिशन का प्रोसेस रहता है, लेकिन डिफ़िकल्टी होती है कि हमारे पास जो सबसे बड़ा हो जाता है कि एडमिशन्स के लिए जगह नहीं बचती है। अगर स्कूल की बात की जाए, जैसे हमने तस्वीर बदलने की बात की है, और क्या क्या खासियत है स्कूल्स के अंदर, आपने औरों की चीज़ें दी। अगर हम स्टडी की बात करें, अगर हम शिक्षा की बात करें, तो किस तरीके से बदलाव हुआ इसके अंदर? रिगार्डिंग मैडम एडमिशन के बारे में ऐसा है कि जब से ये अभी कोविड का वो चल रहा है, तब से तो पूरा ही हमारा ऑनलाइन प्रोसेस है। जितने भी बच्चे आते हैं वो सभी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, और उनका जो हमारे वेस्ट विनोद नगर एरिया है हमारा, तो उसमें क्या होता है कि हमारा ABCD ये जितने ब्लॉक हैं उन्हीं के हम एडमिशन लेते हैं, और किसी दूसरे, क्योंकि हर एरिया में इस तरह के स्कूल हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल, तो उनको एरिया वाइज ही मतलब एडमिशन दिया जाता है। टोटल कितने स्कूल्स हैं पूरे दिल्ली के अंदर? और अगर इन स्कूलों की बात की जाए तो आपके स्कूल के अंदर, जिस स्कूल में आज हमने विजिट किया है, और इसमें किस किस तरीके की फैसिलिटीज और किस किस तरीके की लैब्स जो प्राइवेट स्कूल्स में होती है, जो अब इन स्कूल्स में देखने को मिलने लग गई हैं? मैडम, कहना नहीं चाहिए कि जो हमारे पास बच्चे आते हैं यहाँ पे, जो बीटेक वाले आते हैं और भी ये जो डिप्लोमा वाले आते हैं, जी सर, जी हाँ, तो ऐसा होता है कि वो बच्चे खुद कहते हैं कि ये चीज़ हमें बीटेक में देखने को नहीं मिलती थी, जो चीज़ हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराई हुई है आज। ठीक है, मैं अभी आपको लेके चलता हूँ आविष्कार लैब का, लैब दिखाता हूँ। हाँ जी, हाँ, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो हर तरह के टूल्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, बच्चों को वो चीज़ें दिखाई जाए। बच्चे खुद अपने लिए रोबोट बना सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, रोबोट बना सकते हैं, कोई भी रिमोट कंट्रोल बना सकते हैं, लाइट ऑन ऑफ करने के लिए कोई भी ऑटो कंट्रोल बना सकते हैं। इस तरह के हमारे पास सारे डिवाइस हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स आए हुए हैं, गवर्नमेंट सप्लाई किए हुए हैं। बच्चे यहाँ पे आके वो सब कुछ सीखेंगे, और इनको हमारे जो एमटेक बीटेक वाले जो टीचर्स हैं बाहर से, IIT कानपुर से आते हैं, वो लोग उनको बच्चों को सिखाएंगे। लैब के सिवा और क्या क्या, आपने आविष्कार लैब की बात की, इसके सिवा और कौन कौन सी लैब्स हैं आपके? ट्रिंकलिंग लैब है, बाद बाकी यहाँ पे जो नॉर्मल कोर्स की लैब हैं वो जो ज्योग्राफी लैब है, साइंस लैब है, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारी लैब हैं, ITC लैब है, कंप्यूटर लैब है, ये सारी लैब्स हैं हमारे यहाँ पास। दूसरी एक मल्टी स्किल लैब है, जो बच्चों को पूरा हर तरह का, मतलब मैं आपको भी दिखाऊं, उसके अंदर लेके चलूँगा, दिखाऊँगा कि बच्चे किचन से लेके हर एक चीज़ मतलब वहाँ पे कैसे सीख सकते हैं। यानी कहा जा सकता है कि जो ये बच्चों की लैब्स हैं, अपने दर्शकों ने एक बार ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि किस किस तरीके दी अंदर लैब्स विच फैसिलिटीज़ है और डिफरेंट। सर, आमतौर पे ऐसी जो चीज़ें होती थी, देखी जाती थी हम प्राइवेट स्कूल्स में, अब वो सरकारी स्कूल में इस तरीके के इनोवेटर चीज़ें देखने को मिल। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, ये आपकी बिल्कुल बात सही है कि पहले ये चीज़ें हम लोगों ने कभी देखी नहीं थी। हमारे टाइम में जब हमने 12th वगैरह किया तो हम तो देखी नहीं थी ये चीज़ें, जो आज हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं यहाँ पे हर चीज़। अभी आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा जो मैकेनिकल जोन है,
मैकेनिकल जोन में यहाँ पे जैसे हमारा बाइक का 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक, हाउ टू रिपेयर देम, तो ये सब चीज़ें बच्चों को हम यहाँ पे बड़े उससे सिखाते हैं। अभी तो ये लैब हमारी स्टार्ट नहीं हुई है बिकॉज कोरोना की वजह से, उसी बीच ये लैब हमारी स्थापित हुई है यहाँ पे, तो आप देखेंगे जो भी यहाँ पे। एडमिशन प्रोसेस की बात की जाए, आपने बोला कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट लैब्स हैं, हम बच्चों को उस लेवल के, और मीडियम भी इंग्लिश हो गया है। आमतौर पे पहले पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में डालते थे, लेकिन अब क्या लोग अब इस तरफ भी आने लगे? जो मैडम आपको ये दिखाई दे रहा है, सब चीज़ें चेंजिंग दिखाई दे रहा है, हमारे बच्चे आते हैं वो लोग भी देखते हैं, तो उनका जो आकर्षण है वो प्राइवेट से होके, क्योंकि प्राइवेट में तो बहुत हैवी फीस लगती है जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, हर चीज़ फ्री है, कोई भी गवर्नमेंट में किसी भी तरह की कोई फीस नहीं है। हाँ जी, ड्रेस फ्री मिलती है उनको, ड्रेस का पैसा उनका सीधा उनके अकाउंट में जाता है, वो अपनी ड्रेस परचेज करते हैं दुकान से। खाने का मिड डे मील होता है वो इनका यहाँ पे बन के आता है किचन से, उसको यहाँ पे बाकायदा टेस्ट किया जाता है, उसके बच्चों को सर्व किया जाता है। तो इस तरह से जो फैसिलिटी हमारी दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है, उसकी वजह से बच्चों का रुझान इतना आ गया है कि हम एडमिशन करने में सोचना पड़ता है कि हम एडमिशन इतने बच्चों का कैसे करें। क्राइटेरिया रखा गया है एडमिशन प्रोसेस के लिए, या फिर जनरल कोई भी आके अप्लाई कर सकता है और हो जाता है बच्चों का? नहीं, देखो मैडम, एक होता है कि हमारा प्लान एडमिशन, जो प्लान एडमिशन के तहत ये होता है, जो हमारे बच्चे इसी एरिया के और उसमें इसी स्कूल के बच्चे होते हैं उनका एडमिशन होता है। जो न्यू बच्चे होते हैं फर्स्ट नर्सरी में आते हैं, उनका लॉटरी सिस्टम होता है, उनके ऑनलाइन सब फॉर्म भरे जाते हैं, और जितने भी फॉर्म आते हैं उनसे उनका लॉटरी सिस्टम, छोटे छोटे बच्चों को बुला के पेरेंट्स के सामने जितने लोगों ने फॉर्म भरा है उनको बिठा के उन्हीं के सामने उसकी लॉटरी निकलती है। 40 बच्चों की उसमें सिलेक्शन होता है, 40 से ज़्यादा हम एक भी 41वां बच्चा नहीं ले सकते हैं। फिर जो बच्चे बचते हैं वो दूसरे स्कूल में अप्लाई करते हैं और कहीं जाते हैं, जिस तरह से जहाँ भी जिनको जगह मिलती है। जैसे हमने बदलाव की बात की, आपने भी बताया कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजना पसंद करते थे, अब वो बच्चे सरकारी स्कूल में आने लगे, और ख़ास तौर से ये टाइम जो था कोरोना के टाइम में ये चीज़ों का बदलाव देखने को ज़रूर मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको मैं अटल लैब में लेके चलूँगा। जैसे हमारा ये 3D प्रिंटर है, दिस इज़ द 3D प्रिंटर। इसकी जब आप बनी हुई चीज़ें देखेंगे, आप प्रिंसिपल ऑफिस में चलेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा, वहाँ पे कुछ चीज़ें बना के बच्चों ने रखी हैं, वो इससे मतलब मैन्युफैक्चर करके और वो बच्चों ने रखी हुई हैं, वो आप देख सकती हैं। तो मतलब मेरे जो मैं अभी कह रहा था, बच्चे रोज़गार देने वाले बने। जब बच्चे हमारे इस तरह की चीज़ें बनाना सीख लेंगे, वो लैपटॉप में उसकी डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन करके इसमें फीड कर देंगे, फीड करके इसमें कनेक्टर लगा के छोड़ देंगे, अपने आप ऑटोमेटिक इतने बड़ा पीस जो भी चीज़ डिज़ाइन रखेंगे वो बन के तैयार हो जाएगा इसमें। आपने कोई एक और बात की लैब की, वो कौन सी लैब और उसमें किस तरीके की फैसिलिटीज़ है? अटल लैब सेम है, उसका कुछ मॉडिफाई करके यही बनाई है, वो पहले बनी थी थोड़ी दिन पहले, तो वो अभी लैब आपको मैं दिखाता हूँ आपको। जी सर। हाँ, अभी लेके चलते हैं। बात कर रहे हैं, आपने बोला कि यहाँ पे अलग अलग लैब्स हैं, हम चीज़ों को बदलाव कर रहे हैं, हम चीज़ों में चेंज कर रहे हैं। ऐसे ऑनलाइन इस समय पढ़ाई चल रही है, तो आपके स्कूल का क्या प्रोसेस रहता है स्कूल्स का जिसमें ये सारी चीज़ें कराई जाए? ऑनलाइन पढ़ाई का ऐसा मैडम, जब से ये कोरोना का पीरियड आया है उसी टाइम से जितने भी हमारे टीचर हैं, जैसे उस टाइम था कि कोई भी स्कूल में आएगा ही नहीं टीचर, तो अपने घर से क्लासेस ले रहे थे। तो हमारी जो एक साइड होती, ग्रुप बनाते हैं, क्लास का ग्रुप होता है, उसी में उन बच्चों को लिंक सेंड किया जाता है कि हमारे ये टीचर इस क्लास को ऑनलाइन ले रहे हैं, मैथ की है, फिजिक्स की, जो भी क्लास के टीचर होते हैं वो उसकी क्लास ऑनलाइन लेते हैं। और जब से स्कूल में आना शुरू हो गए हैं तो अपने अपने रूम में बैठ के कहीं से भी वो लोग क्लास अटेंड कराते हैं बच्चों को। और उसमें ये भी चीज़ देखते हैं कि बच्चे हमारे कौन से बच्चे उससे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। जो बच्चे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, टीचर उनके पेरेंट्स को कई बार फ़ोन करते हैं, उसके बाद भी अगर वो उनसे मान लो कनेक्ट नहीं होता है तो उनके एड्रेस पर किसी को भेजा जाता है कि बच्चा वास्तव में वहाँ पे है कि नहीं है। तो बहुत से ऐसा पाया गया कि वो बच्चे उसकी वजह से अपने गांव चले गए हैं या उनके पास फ़ोन नहीं है। तो हमारे यहाँ कई संस्था आ चुकी हैं, वो फ़ोन भी उनको बच्चों को प्रेजेंट किया लोगों ने। दिल्ली में तकरीबन कितने स्कूल्स हैं जिनमें ये फैसिलिटीज़ है, और क्या हर स्कूल के अंदर दिल्ली सरकार की तरफ से यही चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं? अराउंड 70 या 75 के करीब हमारे मॉडल स्कूल्स हैं दिल्ली में टोटल। 4 अभी एक्सलेंसी स्कूल ऑफ रन कर रहे हैं, कुछ प्रतिभा स्कूल हैं, राजकीय प्रतिभा स्कूल और ये हमारे आते हैं टोटली सब गवर्नमेंट में। जो एक्सलेंसी वाले स्कूल हैं वो टोटली क्या है, इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं,
हाँ, उसमें बच्चों का बाकायदा इंटरव्यू वगैरह होता है, एग्जाम भी होते हैं, उसके थ्रू उनको लिया जाता है। कि जो एक बदलाव आम हम प्राइवेट स्कूल्स में देखते थे, अब वो हम सरकारी स्कूलों में वो चीज़ देखने लगे, यानी कि एक बहुत बड़ा बदलाव सरकार की तरफ से ये आश्चर्य की बात है कि हमारे यहाँ देखिए आप, ये उसी का भाग है, ये दूसरा रूम है, यहाँ पे टेलीस्कोप वगैरह लगा हुआ है, ये सारे स्पेयर पार्ट्स रखे हुए हैं। बच्चे जो भी बनाएंगे वो इसी को जोड़ जोड़ के जो टीचर पढ़ाएंगे उसी के अनुसार वो उसको बना के तैयार कर देंगे। सर अगर और बात की जाए, क्या और चीज़ें हैं जो दिल्ली सरकार की तरफ से स्कूलों के लिए की गई हैं? खासतौर से जब देखा जाता एडमिशन्स होते थे, बड़ी बड़ी फीसें आती, बच्चे पेरेंट्स भी परेशान होते थे, अब वो उन चीज़ों में क्या क्या? यहाँ पे फीस नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। हाँ, फीस नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, बल्कि दिल्ली गवर्नमेंट इनको, आपको बताया था मैंने, ड्रेस के पैसे भी देती है, खाना फ्री मिलता है, और जो दिल्ली सरकार ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि 1000 रुपये बच्चों को दिए जाएंगे हर महीने, जो कि बच्चे कुछ आविष्कार करना चाहें, उनको कुछ ज़रूरत पड़े हेल्प की, तो वो मार्केट से वो चीज़ को खरीद सकें। तो सर जो प्राइवेट स्कूल के जो पेरेंट्स हैं, अब वो इस तरफ ज़्यादा इस बार आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे आपको प्रिंसिपल साहब ने बताया था कि एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ का भी बच्चा यहाँ पे आया हुआ है, जबकि वो प्राइवेट स्कूल है और वहाँ पे करीब 8-10 हज़ार के करीब फीस है, उसको मतलब छोड़ के इस स्कूल में बच्चा आया है। तो ये भी एक हमारी दिल्ली गवर्नमेंट की उपलब्धि है। तो सर जो एडमिशन, जैसे बात की जाए, आमतौर पे रहता है कि इंग्लिश मीडियम, तो अब इन स्कूल्स में उस चीज़ पे भी प्रायोरिटी दी जाती है? यस, हमारे यहाँ भी 2-2 सेक्शन लगभग इंग्लिश मीडियम के होते हैं। यहाँ पे जो बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहता है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, और जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। ग्राउंड्स भी यहाँ बनाए? बिल्कुल, खेल के ग्राउंड है, मैं आपको पीछे दिखाऊंगा, जैसे बास्केटबॉल ग्राउंड है, वॉलीबॉल ग्राउंड है, खो खो ग्राउंड है, इस तरह के हमारे पास ग्राउंड भी हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़ है, ग्राउंड की उसके लिए हर फैसिलिटी के लिए हमारे जस्ट स्कूल के पीछे थोड़ी सी दूर पे एक स्टेडियम बना हुआ है, जो खासकर बच्चों के लिए ही है। वो उसमें जितने भी इस एरिया के स्कूल आते हैं वो सभी बच्चों को अपने वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए ले जा सकते हैं। यानी कहा जा सकता है कि मयूर विहार यानी कहा जा सकता है कि बदलाव भी हुआ है और शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव। बिल्कुल। आपका तजुर्बा है सर, लंबे समय से स्कूल में हैं आप, सरकारी टीचर हैं, तो आपने अपनी लाइफ में जो ये चेंज देखा है वो कैसे आप उसको डिफाइन करें? मैं तो मैडम मैं डिफाइन करूँगा, जब हम लोग तो पढ़ते थे उस टाइम अपनी बोरी घर से खुद लेके जाते थे और बोरी बिछा के बैठते थे, पट्टी होती थी, उसको काला कर लिया और अपना चौक वगैरह लिख लिया। लेकिन आज वो सब चीज़ें सिर्फ एक सपना रह गया, एक वो चला गया, पास्ट हो गया। लेकिन अब हमारे बच्चे सब कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कंप्यूटर देखा ही नहीं था। व्हेन आई वाज इन इंडियन नेवी, दैट टाइम आई वाज सीन इन द कंप्यूटर अराउंड 86 और आई थिंक 90 के लगभग कंप्यूटर देखा था, जब जहाज़ों में कंप्यूटर आए थे तब पहली बार देखा, जब बर्ड स्टार 4 और 5 चला करता था। तो वो पुरानी बात हो गई है। अब आजकल बच्चे एकदम सब कुछ ऑनलाइन है। थोड़े समय पहले भी ये चीज़ें देखिए, टाट पट्टी स्कूलों में आम देखी जाती थी, लेकिन अब दिल्ली के स्कूलों की तस्वीर बदली। दिल्ली के स्कूलों में टाट पट्टी अब शायद आपको कहीं देखने को मिलेगी नहीं, जहाँ तक है। पहले हम, ये क्रेडिट हमारी दिल्ली सरकार को है, जो दिल्ली सरकार ने आज हमारे, आप बेंचें देखेंगे, डेस्क वगैरह देखेंगे, पहले लकड़ी की हुआ करती थी, अक्सर टूट जाती करती, कुछ होता। अभी हमारे यहाँ इतने एकदम जैसी प्राइवेट स्कूलों में बेंच हैं उस तरह की बेंचें भी हमारे यहाँ लगाई हुई हैं। हाँ, ओके, वेलकम। ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਲੈਬਸ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਦਿੱਲੀ।